अहमदाबाद में हुए एयर क्रैश के बाद किस तरह से हर वो संस्था और संगठन कार्यरत है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनों को खोया है। ये मुश्किल समय है, लेकिन मुश्किल समय में ही समाज के धागे की पहचान हो जाती है कि वो कितना कच्चा है और कितना मजबूत। मैं इस समय एक ऐसे टेंट में हूँ जो सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद में बनाया गया है। भले ही इसे बेसिक पंखों के साथ बनाया गया हो, लेकिन जो गर्मी है, तापमान जब पार कर चुका है 40 से 45 डिग्री सेल्सियस और आपको महसूस करता है 50 डिग्री से ज़्यादा, तो उस समय लगातार यहाँ पर स्वयंसेवक बहुत सारे यहाँ कार्यरत हैं, जिन्हें संघ की तरफ से यहाँ पर लगातार कार्यरत हैं। कर्णावती ज़िले की अगर बात करें तो करीब 12 ज़िले हैं यहाँ पर संघ के अनुसार, और उसी में से गणवेश में आकर 8-8 घंटे 12-12 घंटे लगातार ये स्वयंसेवक काम कर रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि पिछले 3 दिन में अभी तक 1 लाख लीटर पानी और करीब 1000 लीटर से ज़्यादा छाछ दी जा चुकी है। हर वो व्यक्ति जो यहाँ आ रहा है उसके लिए ये सुविधा की गई है। गर्मी है, परेशानी है, मानसिक क्या स्थिति होगी उन लोगों की जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है। एक काउंटर अगर यहाँ है तो दूसरा काउंटर वहाँ पर बजरंग दल ने लगा रखा है, जहाँ पर पानी की सुविधा दी जा रही है और लगातार मेहनत कर रहे हैं। ये सिर्फ समाज के लिए है, ये उन लोगों के लिए है जो इस समय पीड़ित हैं, जिन्हें ये पता है कि उनके साथ जो हुआ है वो किसी भी सामान्य व्यक्ति के साथ ना हो। ये सारी तैयारियां उसी तरह से हैं, लेकिन जो समाज के धागे हैं और जो लोग आकर यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं, उनके लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि किस तरह से मानसिक स्थिति होती है लोगों की। बहुत सारे लोग हैं जो इस समय परिवार आते हैं, परिजन आते हैं। आप सब संघ से आई हैं, क्या कारण है यहाँ, किस तरह से लोगों की मदद करेंगी? क्या हम ये माने कि महिलाएं जो आ रही हैं, जो इस समय पूरी तरह से इमोशनली बहुत ही ज़्यादा मुश्किल स्थिति से गुजर रही हैं, उनको संभालने के लिए? हाँ जी, हम आरएसएस का जो बहनों का संगठन होता है उसे राष्ट्र सेविका समिति कहते हैं, और हम यहाँ काउंसलिंग करने के लिए आए हैं कि जो बहनें हैं जो टूट चुके हैं इस हादसे से मानसिक तौर पर, तो हम उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे। उनको कुछ सहाय चाहिए तो वो हम करेंगे। एक व्यक्ति से जिससे आप पहली बार मिल रहे हैं, जब आप उससे बातचीत करते हैं तो किस तरह से समझा रही हैं उन्हें, क्योंकि उनका तो सब कुछ ख़त्म हो गया है? हमें तो समिति और संघ में हम ऐसे सेवा कार्य हर समय करते रहते हैं, जैसे कि कोरोना के वक्त भी हमने किया था बहुत काम, तो हमें इस तरह की ट्रेनिंग होती है। कितना मुश्किल होता है लोगों से बात करना जब वो यहाँ आते हैं? बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उन लोगों के साथ कैसे बात करें, उन्हें कैसे समझाएं, वही समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए सिर्फ उनको सांत्वना देते हैं। साथ में खड़े रहना बहुत ज़रूरी है। इस समय मुश्किल पल हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है उनमें महिलाओं की एक खासियत होती है, कभी कभी बोलती भी नहीं है, आंसू नहीं निकलते। क्या ये ज़रूरी है कि इस समय उनको रुला कर उन्हें थोड़ा हल्का किया जा सके? जी बिल्कुल। एक्चुअली पे ये काउंसलिंग भी हम लोग जो कर रहे हैं, तो हम लोगों को ये तो पता है कि उनकी जो अभी मनोस्थिति है वो बहुत ही गंभीर है, क्योंकि अचानक से जो बहुत ही आशावादी और उसके साथ वो जा रहे थे लंदन कुछ ना कुछ काम करने के लिए, बिजनेस के लिए, कि कुछ पैसे कमाने के लिए या आगे स्टडी के लिए, पर जो भी है तो अचानक से ये उनके साथ हादसा हो गया। तो फैमिली तो बस विदिन 5 मिनट, और तो ज़्यादा समय भी नहीं था, 5 मिनट पहले सब देखे थे कि भाई चलो ये फ्लाइट में हो गए, निकल गए हैं। उनका वीडियो भी सब ने शेयर किया था, पर अचानक से सबसे ज़्यादा मुश्किल किसको समझाना था? कोई एक ऐसा मामला जहाँ बात कर रहे हो और समझाना मुश्किल हो? एक माँ, जो माँ है जो बच्चों को 9 महीने अपने पेट में रखती है, फिर जब वो बच्चा बड़ा होता है फिर उसके लिए बहुत सारे सपने संजोती है माँ, और फिर वो हालत होती है जो माँ दुनिया से सबसे ज़्यादा नज़दीक 9 महीने ज़्यादा होती है अपने बच्चे से नज़दीक, फिर उसके साथ ये हादसा होता है। तो माँ, 1-2 माँ तो ऐसी है कि भाई अचानक से ये क्या होगा, एकदम से ब्लैंक हो गई है। उनको तो पता नहीं मुझे रोना चाहिए, हंसना चाहिए, क्या करना चाहिए, उनको तो ये भी नहीं पता। कोई ऐसा वाक़या हुआ जब आप समझाने गए और आप खुद के आंसू निकल गए आपके? हाँ, वो ऐसा तो बहुत होता है, क्योंकि ये पल ही ऐसे है कि उस आंसू के बगैर मुश्किल पल है। और ये बात सच है कि इस समय सबको ढांढस बताना बहुत ज़रूरी है। बात पानी, छाछ और साथ में खड़े होने की नहीं है, बात है कि इस दुख के पल को आप कैसे सबसे कम कर सकें, और कुछ ना कर सकें तो कम से कम उनको ढांढस बता सकें।
कैमरा पर्सन रोहित विश्वकर्मा के साथ मनोज्ञा लोहिवाल, अहमदाबाद, NDTV इंडिया के लिए।